नमस्कार स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मैं भारत हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ अहम खबरों पर। जांजगीर चांपा में इन दिनों पंचायत सचिव हड़ताल पर है, लिहाजा बलौदा ब्लॉक के कमरीद ग्राम पंचायत में सरपंच की मनमानी जारी है, जहां तालाब की सफाई के नाम पर मिट्टी की खुदाई धड़ल्ले से की जा रही है। मशीनों से तालाब की खुदाई कर मिट्टी को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। वहीं जब माई भारत न्यूज की टीम ने सरपंच से फोन पर बात की तो उन्होंने बाहर होने का हवाला दे दिया और कहा कि वापस आकर परमिशन कराई जाएगी, जबकि जानकारी लगते ही एसडीएम और तहसीलदार ने कार्रवाई करने की बात कही है। एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड में जल संसाधन विभाग की तरफ से 7 करोड़ की लागत से स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया था। स्टॉप डैम निर्माण के मात्र 9 महीने के बाद ही निर्माण कार्य में लगी सामग्री व गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे, क्योंकि निर्माण कार्य में दरारें पड़ गई हैं, जिससे किसानों को योजना के लाभ मिलने के आसार अब कम दिखाई देने लगे हैं। इस स्टॉप डैम का निर्माण ऐसे तो किसानों को पानी देने के लिए किया गया है, लेकिन ये कितना पानी देगा इसका अंदाजा इसकी हालत देखकर लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी दंतेवाड़ा के अरनपुर पहुंची, जहां उन्होंने नक्सली हमले में शहीद जवानों के नाम दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शहीद जवानों के परिजनों को 1-1 करोड़ की मदद करने की बात कही। उज्जैन के शासकीय चिकित्सकों ने 2 घंटे काम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। इस विरोध प्रदर्शन में चौंकाने वाली बात यह है कि हड़ताल के दौरान चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने की बात कही है। गौरतलब है कि प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ चिकित्सक पिछले कई सालों से प्रमोशन और पे ग्रेड सहित और अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। 1 मई का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे कामगार दिवस, श्रम दिवस और श्रमिक दिवस जैसे अन्य दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में लौह नगरी किरंदुल में श्रमिक संगठनों द्वारा रैली निकाली गई। इस रैली में श्रमिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बता दें कि श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से भी इस दिन को मनाते हैं, ताकि मजदूरों की स्थिति समाज में मजबूत हो सके। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हिंदुत्व को लेकर किए गए ट्वीट और बयान पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में अब 2 ही नेता बचे हैं, एक थके हुए, एक पके हुए। आगे उन्होंने कहा कि कमलनाथ कहीं युवराज पर तो सवाल नहीं उठा रहे। इसके अलावा गृह मंत्री ने कमलनाथ की मजदूर दिवस पर अवकाश देने की घोषणा पर कहा कि कमलनाथ ने मजदूरों को कभी काम तो दिया नहीं, अवकाश देने की बात कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट लोग जो नहीं चाहते थे कि हमारे आदिवासी जनजाति समाज को 32% आरक्षण मिले, हाईकोर्ट में गए, जहां कांग्रेस सरकार द्वारा ठीक से जवाब न देने की वजह से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक पर स्थगन आदेश दिया। कश्यप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिवपुरी में कलचुरी समाज और कई अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस अधीक्षक से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। ये विवाद उनके समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ टिप्पणी को लेकर गहराया। समाज के लोगों ने आगे भी प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। कलचुरी शिवहरे समाज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो कथाओं में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भेल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कहा कि गोविंदपुर क्षेत्र श्रम शक्ति का केंद्र है। आज से 15 साल पहले जब शिफ्ट खत्म होती थी तो हजारों मजदूर दिखाई देते थे, लेकिन आज मुश्किल से 4 से 5 हजार मजदूर इस VHEL में बचे हैं। कमलनाथ ने आगे कहा कि मजदूरों के हितों में कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने कई कानून बनाए, लेकिन आज सवाल ये है, क्या ये कानून बच पाए हैं? कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर 1 मई को मजदूर दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जायसवाल समाज के आराध्य देव भगवान सहस्त्रार्जुन पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर फिर चर्चाओं में है। उनके द्वारा कई बातों से कलचुरी जायसवाल समाज काफी आक्रोशित है। इसी को लेकर जगह जगह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उज्जैन में भी कलचुरी जायसवाल समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने कंट्रोल रूम पहुँचकर एडिशनल SP विनोद मीना से मिलकर SP के नाम ज्ञापन सौंपा और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें माई भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी